ऐसा प्रश्न आप लोगों से आप नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि एक डायरेक्ट हिट करने वाली बात है। कानूनी प्रक्रिया में वो लोग सिद्ध हो चुके हैं कि वो लोग अपराधी हैं, तो घोटाला से उनका संबंध है कि आम जनता लोग समझ गए हैं कि किन के समय में घोटाला होता था और कौन घोटाला करते थे। देखिए, इस पर हम लोग कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी मंत्रियों को कहा गया है कि अपने क्षेत्र, अपने राज्य और अपने विभाग के संबंध में 11 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाया जाए, कहा जाए। तो कल पटना में हमने तय किया है, वहाँ करेंगे हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जहाँ तक यहाँ की बात, आपके सामने की बात है, तो हम समझते हैं कि 11 साल में ऐसी ऐसी बातें घटी है जिसको हम आप सब लोग याद कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर की घटना हुई, आप कम से कम अन्य लोगों को आहत किए हुए, खास करके आतंकवादियों के नेट को उजाड़ा गया, सफलतम ऑपरेशन हुआ, ये बहुत अच्छी बात हुई। उसी प्रकार से 370 कानून जो कश्मीर में था उसको भी हटाने की बात इसी पीरियड में हुआ है। वहाँ चुनाव हुए, वहाँ आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, काम कर रहा है। फिर आपने देखा कि 3 तलाक की घटनाएं हुई, उससे सभी अगल बगल के मुस्लिम राष्ट्रों में भी 3 तलाक नहीं हुआ करता था। भारत में 3 तलाक की बात थी, उसको इस सरकार ने हटा करके मुस्लिम परिवार के महिलाओं के लिए एक सुखद संदेश दिया है। ये हम लोगों का जो है। उसके बाद आप जोड़िए, राम मंदिर के चलते बहुत तरह की बातें हुआ करती थी। राम मंदिर बनके तैयार हुआ, उसका शिलान्यास हुआ, उसका हर तरह से पूजन हुआ। तो इस एक बात, तीसरी बात और है, आर्थिक जगत में आप देखा जाए, 2014 में हम लोग जब सत्ता संभाले थे, यानी नरेंद्र मोदी संभाले थे, तो भारत का आर्थिक पोजीशन 13वां या 12वां था, और इसके बाद यहाँ का पोजीशन 5वां हो गया था। अभी हाल में जापान को पछाड़ करके आर्थिक व्यवस्था में हम लोग 4था स्थान पर आ गए हैं, और 2027 तक 3रा स्थान में जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है कि 2047 में हम लोग विकसित भारत के रूप में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह के अनेकों बात है जुड़ाने का, लेकिन जो प्रमुख बातें हुई उसको हम आपके सामने रखा है। कहने का मतलब 11 साल जो व्यतीत हुआ है, ये भारत के राजनीतिक इतिहास में एक माइलस्टोन है। और हम समझते हैं कि 2047 का जो संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का, कि सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास से हम लोग विकसित भारत को विकसित भारत के रूप में परिणत करेंगे, ये उद्देश्य भी है। यही 11 साल का हम लोग की उपलब्धि है। जहाँ तक अब यहाँ पर बहुत प्रकार के लोग हैं, ऐसा प्रश्न आप लोगों से आप नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि एक डायरेक्ट हिट करने वाली बात है। और रही बात कि तेजस्वी जी, लालू प्रसाद जी का घोटाला से क्या संबंध है, जब कानूनी प्रक्रिया में वो लोग सिद्ध हो चुके हैं कि वो लोग अपराधी हैं, तो घोटाला से उनका संबंध है। तो इसलिए उनके बारे में जो घोटालेबाज हुए हैं, जिनको सज़ा मिल चुकी है, पुनः फिर घोटालेबाज कहना या कोई बात करना वांछित नहीं होता है। ये बिहार की आम जनता नहीं, भारत की आम जनता लोग समझ गए हैं कि किन के समय में घोटाला होता था और कौन घोटाला करते थे। इसलिए तेजस्वी जी की बात करते हों या किन्हीं की बात आप करते हों, तो ये तो न्यायालय के द्वारा ऑलरेडी प्रूव्ड है, सिद्ध है।